हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 10 के माइटोसिस के बारे में आपको एक्सप्लेन कराया था और आज इस वीडियो में हम आपको मियोसिस के बारे में एक्सप्लेन कराएंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, टॉपिक मियोसिस। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न टॉपिक आता है हमारा मियोसिस। फर्स्ट पॉइंट है मियोसिस इज ए रिडक्शनल डिवीज़न, रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर्स। भाई, जो मियोसिस प्रोसेस होता है वो एक रिडक्शनल डिवीज़न होता है और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। ठीक है, आगे अकर्स इन डिप्लॉयड जर्म सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। भाई, जो गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें डिप्लॉयड जर्म सेल्स होती हैं। कितनी होती हैं? डिप्लॉयड जर्म सेल्स। डिप्लॉयड का मतलब जोड़े, यानी कि दो। ठीक है, आगे नेक्स्ट, इट लीड्स टू हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। भाई, जो लाइफ साइकिल की जो हैप्लॉइड फेज होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में, जो हैप्लॉइड फेज होती है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के दौरान उसकी जो फेज़ होती है वो हैप्लॉइड फेज़ होती है। कौन सी फेज़ होती है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब एक, यानी कि एक गुणित। हैप्लॉइड को बोलते हैं एक गुणित और डिप्लॉइड को बोलते हैं द्विगुणित। यानी कि हैप्लॉइड का मतलब एक और डिप्लॉइड का मतलब दो। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉइड फेज। भाई, जो फर्टिलाइजेशन के बाद ये हमें डिप्लॉइड फेज बनती हैं। आया समझ में बच्चों? जो आपकी लाइफ साइकिल की जो लाइफ साइकिल होता है उसमें आपकी हैप्लॉइड स्टेज होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद ये डिप्लॉइड फेज में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है मियोसिस। जो होता है मियोसिस में हमारे 2 सेल डिवीज़न होते हैं। कितने सेल डिवीज़न होते हैं? 2, यानी कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। जो फर्स्ट मियोसिस है यानी कि फर्स्ट डिवीज़न इज ए रिडक्शन डिवीज़न। मियोसिस फर्स्ट में जो डिवीज़न होता है वो रिडक्शन डिवीज़न कहलाता है और जो मियोसिस सेकंड है वो इक्वेशनल डिवीज़न कहलाता है। नेक्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में रिड्यूसेस डिप्लॉयड न्यूक्लियस टू फॉर्म हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। मतलब जो हमारा मियोसिस फर्स्ट होता है उसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस किस चीज़ में रिड्यूस हो जाता है? क्या चीज़ बनाता है? हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है। क्या बनाता है? हैप्लॉइड। यानी कि जो हमारा मियोसिस फर्स्ट है उसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस हैप्लॉइड न्यूक्लियो की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और मियोसिस सेकंड में क्या होता है? सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और प्रोड्यूस कराते हैं 4 हैप्लॉइड सेल्स को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाइए मियोसिस फर्स्ट begins after replication of parental chromosomes to form identical sister chromatids at the 5 phase। यानी कि जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसमें वो रेप्लिकेशन के बाद जो पेरेंटल क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, यानी कि मियोसिस फर्स्ट कब स्टार्ट होता है? जब जो पेरेंटल क्रोमोसोम्स होते हैं वो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि जब वो एस फेज में रहते हैं। आया समझ में? यानी कि मियोसिस फर्स्ट कब स्टार्ट होगा? एस फेज के जो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके पेरेंटल क्रोमोसोम्स के रेप्लिकेशन के बाद मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि पेरेंटल क्रोमोसोम्स के रेप्लिकेशन के बाद आपका मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा और इसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। किसमें? मियोसिस के एंड में, लास्ट में। ठीक है, अब ये कुछ एक फ्लो चार्ट बना हुआ है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड का। भाई, जो आपका मियोसिस फर्स्ट है उसमें आपकी प्रोफेज फर्स्ट होगी, मेटाफेज फर्स्ट होगी, एनाफेज फर्स्ट होगी और टीलोफेज फर्स्ट होगी। और जो मियोसिस सेकंड है उसमें आपकी प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। आगे आ जाइए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट को। जो मियोसिस फर्स्ट की
फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट, इसमें हमारी 5 फेजेस इंक्लूड हैं। यानी कि ये जो आपको पूरा दिखाया गया है ये प्रोफेज फर्स्ट है जिसमें आपकी 5 फेज इंक्लूड हैं। तो जो आपकी फर्स्ट फेज आती है वो आती है लेप्टोटीन, यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो कौन सी है, लेप्टोटीन। आगे क्रोमेटिन्स फाइबर्स बिकम लॉन्ग सिलेंडर क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस इनलार्ज। भाई इनमें क्या होता है, जो आपकी फर्स्ट स्टेज है लेप्टोटीन स्टेज है, उसमें क्या होता है जो क्रोमोसोम्स फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे धागों की तरह एक दूसरे से उलझे हुए क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है वो इनलार्ज यानी कि बड़े साइज में होता है। सेकेंड स्टेज आती है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोजियस क्रोमोसोम्स, यानी कि जो होमोलोजियस क्रोमोसोम्स होते हैं वो जोड़े बनाना शुरू करते हैं। होमोलोजियस क्रोमोसोम्स कौन से, जो एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं वो जोड़ा बनाना शुरू करते हैं। ईच पेयर ऑफ होमोलोजियस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड ए बाइवेलेंट, और प्रत्येक जोड़े को यानी कि होमोलोजियस क्रोमोसोम्स के प्रत्येक जोड़े को बाइवेलेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाइवेलेंट कहा जाता है। नंबर 3 पोचिटीन। पोचिटीन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड, यानी कि टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। टेट्राड मतलब यानी कि जो हमारे क्रोमोसोम्स के जो जोड़े बने थे वो अब टेट्राड यानी कि 4 सिरों की फॉर्म में बन जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है इनमें। और थर्ड पॉइंट है रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन होमोलोजियस क्रोमोसोम्स, यानी कि जो होमोलोजियस क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल जुड़ना शुरू हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन उसका होना शुरू हो जाता है। और फोर्थ स्टेज आती है हमारी डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, रिकम्बाइंड होमोलोजियस क्रोमोसोम्स, यानी कि जो एक जैसे क्रोमोसोम्स आपस में जुड़े हुए हैं उनके जो आपस में जुड़े हुए हैं ऑफ बाइवेलेंट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जो होमोलोजियस क्रोमोसोम्स रिकम्बाइंड यानी कि जुड़े हुए हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से जोड़ों की फॉर्म में एक दूसरे से अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं क्याज़मेटा के द्वारा। ठीक है, यानी कि जब हमारे टेट्राड बन गए थे, जोड़ों से टेट्राड यानी कि जिनके 4 सिरे थे, तो इस तरीके से हमारे बन जाते हैं। और डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, जो हमारे टेट्राड होते हैं यानी कि जो जुड़े हुए होमोलोजियस क्रोमोसोम्स होते हैं वो बाइवेलेंट होकर यानी कि जोड़े बनाकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, छोड़कर किसको, साइट ऑफ क्रॉस ओवर, यानी कि जहाँ से वो जुड़े हुए होते हैं उसे छोड़कर बाकी सबसे वो अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़मेटा न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर। इसमें क्या होता है, क्याज़मेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं। बच्चों ये हमारी मियोसिस फर्स्ट की यानी कि प्रोफेज फर्स्ट की 5 स्टेजेस थी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पोचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो धागे की तरह एक दूसरे से उलझे हुए होते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर बनाना शुरू कर देते हैं जिसको बाइवेलेंट कहा जाता है। और पोचिटीन में क्या होता है, ये बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनमें जेनेटिक मटेरियल बनना शुरू हो जाता है और ये टेट्राड की फॉर्म में बनने शुरू हो जाते हैं यानी कि जिनके 4 सिरे होते हैं। और डिप्लोटीन में क्या होता है, जो टेट्राड होते हैं यानी कि जो 4 सिरों वाले होते हैं वो बाइवेलेंट होकर यानी कि जोड़े बनाकर एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं। ये हमारी प्रोफेज फर्स्ट थी। आगे आती है हमारी मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, स्पाइंडल फॉर्मेशन इज कंप्लीट। भाई जो इसमें स्पाइंडल फॉर्मेशन होता है वो पूरा हो जाता है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बराबर भागों में बंटकर एक इक्वेटरियल प्लेट बना लेते हैं।
ठीक है, कैसे, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो बराबर बराबर क्रोमोसोम आपस में बढ़ जाते हैं और जो ये ग्रीन वाली लाइनें बनी हुई हैं ये आपकी मेटाफेज प्लेट होती है। मेटाफेज प्लेट बनती है मेटाफेज फर्स्ट में, ठीक है, यानी कि जो आपकी मेटाफेज स्टेज होती है उसमें आपकी मेटाफेज प्लेट बनती है जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर जो होते हैं वो बराबर भागों में बट जाते हैं और एक मेटाफेज प्लेट बनती है जिसमें क्या होता है, माइक्रोट्यूबल्स फॉर्म द स्पाइंडल अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलॉजिस क्रोमोसोम्स, यानी कि जो माइक्रोट्यूबल्स फॉर्म में ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं, होमोलॉजिस क्रोमोसोम्स होते हैं, जोड़े बनाकर एक दूसरे स्पाइंडल फॉर्म में अटैच हो जाते हैं, यानी कि बराबर भागों में बट जाते हैं, ठीक है, मेटाफेज फर्स्ट में। और नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, द होमोलॉजिस क्रोमोसोम सेपरेट, यानी कि जो होमोलॉजिस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड से अलग होना शुरू हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में ये रेड और ब्लू ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, पहले ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे और जो ये होमोलॉजिस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड से, यानी कि जो हिस्सा जुड़ा हुआ है वहाँ से ये अलग होते हैं। वो कौन सी स्टेज में होते हैं, एनाफेज फर्स्ट में, ये एक दूसरे से यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड से अलग हो जाते हैं, रिमेन एसोसिएटेड एट दियर सेंट्रोमियर, और इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, इनमें जो हमारा सेंट्रोमियर ही बस सिर्फ सेंट्रोमियर रह जाता है और सिस्टर क्रोमेटिड से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, किसमें, एनाफेज फर्स्ट में। दोबारा से सुनिए, जो होमोलॉजिस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड से और क्या बचता है, सिर्फ सेंट्रोमियर बचता है, ठीक है। आगे आ जाइए टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलर रिएपियर, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोबारा से बनना शुरू हो जाते हैं और दो हैप्लॉइड यानी कि 2 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं जिसको डायड बोलते हैं। साइटोकाइनेसिस में और में नोट अकर, यानी कि साइटोकाइनेसिस होता भी है और नहीं भी। आगे शॉर्ट इंटरफेज इट इज़ फॉलोव्ड बाय मियोसिस सेकेंड, यानी कि जो इंटरफेज होता है, जो शॉर्ट इंटरफेज होता है वो किसके द्वारा होता है, मियोसिस सेकंड में होता है फिर आगे चल के। और जो आपकी शॉर्ट स्टेज होती है वो कहाँ पर होती है, जो हमारी मियोटिक डिवीज़न होता है, दो मियोटिक डिवीज़न के बीच की जो शॉर्ट स्टेज है उसको इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट अकर इन दिस फेज, और इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। आगे आ जाइए मियोसिस सेकंड, और टीलोफेज फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड आपका स्टार्ट होता है। और मियोसिस सेकंड में क्या होता है, आपने देखा होगा मियोसिस फर्स्ट में सिर्फ 2 डॉटर न्यूक्लियाई बने थे, अब आता है हमारा मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड में क्या होता है, सेकंड डिवीज़न सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि सेकंड डिवीज़न जब स्टार्ट होता है तो उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स फिर दोबारा से अलग होना शुरू हो जाते हैं। दीज क्रोमेटिड्स में नोट बी आइडेंटिकल ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर इन प्रोफेज सेकंड, और इसमें जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो प्रोफेज फर्स्ट की तरह ही दोबारा से वही प्रोसेस इसमें होता है। जिस तरीके से जब हमारी एनाफेज यो टीलोफेज फर्स्ट में जो हमारी 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनी थी उनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसकी जो प्रोफेज फर्स्ट में जो हमने स्टेज देखी थी वो बिल्कुल उसी की तरह से इनमें होती हैं कि पहले जो क्रोमोसोम्स होंगे वो उलझे हुए दिखाई देते हैं, फिर होमोलॉजिस क्रोमोसोम्स पेयर बनाते हैं, पेयर बनाने के बाद वो टेट्राड की फॉर्म में होते हैं और जेनेटिक मटेरियल रिकम्बाइंड होता है। फिर टेट्राड जब बन जाते हैं फिर ये 2 मतलब जोड़े बनाकर अलग अलग भागों में बट जाते हैं, ठीक है, और फिर बाद में न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोलस दोबारा से रीअपेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट में जो भी हमारी 5 स्टेजेस थी वो दोबारा से इसमें बनती हैं, और बनने के बाद फिर आती है हमारी प्रोफेज सेकंड में क्या होता है, क्रोमोसोम अगेन
बिकम कॉम्पैक्ट न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर इन बोथ न्यूक्लियर। और दोबारा से जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसमें न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से ये डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं दोनों न्यूक्लियाई का। और मेटाफेज सेकंड में फिर दोबारा से क्या होगा कि जो होमोलोजिस क्रोमोसोम्स होते हैं वो बराबर भागों में बंटकर एक मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, एक मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं। और जो स्पाइंडल क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल पर जाकर ये जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स इनको कहा जाता है। आगे आ जाइए, एनाफेज सेकंड में क्या होता है, बिगिंस विद स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड सेपरेट द सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टूवर्ड अपोजिट पोल। और इसमें क्या होता है, जो स्पाइंडल जो हमारे जुड़े हुए क्रोमोसोम थे, सिस्टर क्रोमेटिड्स से जुड़े हुए थे, वो सेंट्रोमियर नहीं, बिगिंस विद स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, यानी कि सेंट्रोमियर से वो अलग होना, उससे टूटना शुरू हो जाते हैं प्रत्येक क्रोमोसोम और अलग हो जाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड से। यानी कि जैसा आपका एनाफेज फर्स्ट में हुआ था ठीक उसी तरीके से एनाफेज सेकंड में होगा। ठीक है, और ये अपोजिट पोल पर चले जाते हैं और टीलोफेज सेकंड स्टार्ट होता है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बन जाती है, सेल डिवाइड होती है और 2 सेल से 4 सेल यानी कि आपकी 2 डॉटर सेल से 4 डॉटर सेल्स तैयार हो जाती हैं। ये आपका मियोसिस सेकंड था। इसकी कुछ सिग्निफिकेंस दी हुई है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। आगे नेक्स्ट, मेंटेन द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बाय रिड्यूसिंग द सेम। जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं ये। नेक्स्ट है रीस्टोर डिप्लॉयड नंबर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड नंबर बनते हैं, यानी कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूस, क्रॉसिंग ओवर बनता है और न्यू कॉम्बिनेशन, यानी कि नए करेक्टरिस्टिक्स और वेरिएशंस उन डॉटर सेल्स में देखने को मिलते हैं। बच्चों, मैंने आपको ये मियोसिस सेकंड पढ़ाया है और मियोसिस सेकंड को 2 भागों में बांटा गया है, या एक तो मियोसिस फर्स्ट था, एक मियोसिस सेकंड था। जिस तरीके से आपका मियोसिस फर्स्ट के प्रोसेस होते हैं ठीक उसी तरीके से आपके मियोसिस सेकंड के प्रोसेस होते हैं। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट है उसमें 5 स्टेजेस इंक्लूड हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पोचिटीन, डिप्लोटीन, डाइगेनेसिस। मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन की तरह एक शॉर्ट में बता रही हूँ। लेप्टोटीन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें उलझे हुए होते हैं ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से। और जाइगोटीन में क्या होता है, ये एक जैसे क्रोमोसोम्स आपस में मिलकर होमोलोजियस क्रोमोसोम्स के जोड़े बनाते हैं जिनको बाइवेलेंट कहा जाता है। पोचिटीन में ये टेट्राड यानी कि 4 सिरों की फॉर्म में हो जाते हैं। डिप्लोटीन में क्या होता है, जब ये 4 बन जाते हैं, बनने के बाद ये सिस्टर क्रोमेटिड से अपोजिट पोल पर जाकर अपोजिट पोल पर जाने शुरू हो जाते हैं। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं। ये आपकी प्रोफेज फर्स्ट है और ठीक इसी तरीके से आपकी प्रोफेज सेकंड होती है। और फिर मेटाफेज में क्या होता है, जब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग पोल पर चले जाते हैं तब क्या होगा, ये एक दूसरे से सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है भाई, अलग अलग सिरों पर चले जाते हैं और इनमें जो आपका सेंट्रोमियर होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड से अलग होंगे, क्रॉसिंग ओवर से सेंट्रोमियर से अलग नहीं होते। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, फिर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। ठीक है, और फिर ये एक न्यूक्लियर, मतलब जो आपका मियोसिस फर्स्ट था उसमें 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और यही डॉटर सेल फिर दोबारा से इसका क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है। अब यही डॉटर सेल ठीक उसी तरीके से आपका साइकिल चलेगा जिस तरीके से मियोसिस फर्स्ट में चला था कि भाई प्रोफेज फर्स्ट होगी, मेटाफेज फर्स्ट, वो प्रोफेज
सेकंड होगी, मेटाफेज सेकंड होगी, एनाफेज सेकंड होगी। प्रोफेज सेकंड में आपकी वही 5 स्टेजेस दोबारा से इंक्लूड होंगी। मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, इनमें मेटाफेज प्लेट बनेगी और मेटाफेज प्लेट बनने के बाद एनाफेज में क्या होगा कि ये दोबारा से सिस्टर क्रोमेटिड्स पर यानी कि अपने सेंट्रोमियर से अलग हो जाती हैं, अपोजिट पोल पर चली जाती हैं। ठीक है, अपोजिट पोल पर चली जाती हैं और सेंट्रोमियर से अलग होकर ये क्या बनाती हैं, अलग अलग पोल पर पहुंच जाती हैं, सिस्टर क्रोमेटिड से अलग हो जाती है। मतलब टीलोफेज में क्या होता है, उन वे 2 डॉटर सेल्स थी हमारी मियोसिस फर्स्ट में, और मियोसिस सेकंड तक आते आते ही 2 डॉटर सेल्स 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये जो मियोसिस का प्रोसेस होता है ये ठीक उसी तरीके से चलता रहता है। और उसमें क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स से 4 सेल्स बनती है, 4 से कितनी बनेंगी, 8 बनेंगी, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से ये इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका मियोसिस सेकंड था। आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा, और अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है तो वो आप मुझसे दोबारा से मैसेज में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।